दोस्तों, ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है जेठ जी मुझे अपना बना लीजिए। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे पति रवि जब भी ऑफिस से घर आते तो वो मुझे बंद कमरे में ही पाते। आज जब वो ऑफिस से घर आए तो मुझे कई बार आवाज़ दिए, पर मैं बाथरूम में थी। मुझे दरवाज़ा खोलने में लेट हो गया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा उनका चेहरा गुस्से से लाल था। शायद अब उन्हें मुझ पर शक होने लगा था। वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगे। उनके ऐसे देखने की वजह से अब तो मुझे भी घबराहट होने लगी थी कि कहीं इन्हें मेरे बारे में पता न चल जाए। मैं उन्हें ये भी तो नहीं बता सकती थी कि आखिर मैं इतनी देर तक अपने आप को रूम में बंद करके करती क्या हूँ। सच तो ये था कि इस रूम में अपने आप को बंद करके वक्त गुजारना मेरी मजबूरी भी थी। मेरा नाम रचना है। मैं काफ़ी पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की हूँ। इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद मुझे हालात के साथ समझौता करना पड़ा। इस समझौते में गलती किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही है। हुआ कुछ यूँ कि एक दिन कॉलेज जाते समय मेरी मुलाकात रवि से हुई। रवि काफ़ी हैंडसम था। मैं उसे पहली नज़र में ही पसंद करने लगी। वो भी धीरे धीरे मुझसे प्यार करने लगा। हम दोनों के प्यार को लगभग इसी तरह 1 साल गुजर गए। अब वक्त आ गया था कि मैं अपने माँ बाप से अपने और रवि के रिश्ते के बारे में बता दूँ। कुछ दिन बाद मैंने रवि को अपने मम्मी पापा से मिलवाया। सभी उसे देखकर बहुत खुश हुए। रवि खूबसूरत होने के साथ साथ अच्छे खासे खानदान से ताल्लुक़ रखता। उसे नापसंद करने वाली कोई बात ही नहीं थी। मेरे घर वाले रवि को पसंद कर लिए। रवि के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। रवि अपने भैया भाभी के साथ रहता। पर जब रवि ने हमारे रिश्ते के बारे में अपने भैया भाभी से बात की तो वो लोग ज़्यादा खुश नहीं हुए। पर रवि की खुशी की वजह से वो किसी तरह मुझे देखने आ गए। पर जैसे ही मैं चाय की ट्रे लेकर उन लोगों के सामने आई, वो मुझे देखते ही खुश हो गए। रवि के भैया ने हंसकर रवि से कहा, रवि तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है। अपने भाई को खुश देखकर रवि भी बहुत खुश हुआ। पर मुझे रवि के भैया के देखने का तरीका थोड़ा अजीब लगा। वो मुझे तिरछी नज़रों से देख रहे थे। फिर मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम होगा। कुछ दिन बाद मेरी और रवि की शादी बड़े धूमधाम से हुई। मैं रवि के घर दुल्हन बनकर आई। पहली रात को जब मैं रवि का इंतज़ार कर रही थी तो अचानक रूम का दरवाज़ा खुला। मैंने सोचा रवि होंगे, पर रवि नहीं थे। रवि के जगह पर उनके बड़े भाई मनीष थे। उन्हें देखते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उनसे कपकपाते स्वर में पूछा, क्या हुआ और रवि कहाँ पर है? अभी मनीष भाई कुछ कहने ही वाले थे, तभी रवि आ गया और वो रूम से चले गए। रवि से मैंने कहा, बुरा मत मानना रवि, ये जो तुम्हारे भैया हैं मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। रवि ने कहा, रचना आज तुमने मेरे भाई के बारे में कह दिया, पर आगे से कुछ मत कहना। मेरे भैया ही मेरे सब कुछ हैं और तुम उन पर गलत इल्ज़ाम लगा रही हो। मैंने बात को टालते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं डर गई थी कि आखिर रूम में आप क्यों नहीं आए। रवि ने कहा, मैं थोड़ा बाहर चला गया था। भैया कुछ पूछने आए होंगे, हर बात का गलत अर्थ नहीं निकालते। रवि की ऐसी बातें सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई और मैंने अपना वहम मानकर उस बात को अपने दिल से निकाल दिया। समय इसी तरह गुजर रहे थे, पर रवि के भाई मनीष की हरकत कुछ कम नहीं थी। वो मेरे जेठ होते हुए भी मेरे आगे पीछे मंडराते, मानो वो मेरे जेठ नहीं मेरे देवर हैं। फिर भी चाह कर भी मैं कुछ किसी से कह नहीं पा रही थी। रवि अपने भाई पर आंख मूंद कर विश्वास करता। अगले हफ्ते मैं और रवि हनीमून के लिए गए। मैं बहुत खुश थी। अभी हम दोनों ने 1 से 2 दिन ही इंजॉय किया कि रवि के भाई का फ़ोन आ गया कि रवि जल्दी से घर आ जाओ, बिजनेस के सिलसिले में कहीं बाहर जाना है। अगले दिन मैं और रवि जल्दी से घर आ गए। रवि बिजनेस के सिलसिले में अकेले ही जाने वाला था। मैं रवि से बात करके अपने मायके चली आई। मायके आने के बाद मुझे थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि रवि के भैया की हरकत से मुझे मेरा ससुराल किसी कैद खाने से कम नहीं लगता। क्योंकि रवि के भैया आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे ही देखते, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
2-4 दिन में रवि घर आ गए। रवि के आने के बाद मैं भी मायके से आ गई। एक दिन की बात है, रवि और उनके बड़े भैया मनीष दोनों साथ ही में ऑफिस गए। रवि के भैया यानी मनीष के ऑफिस जाने की वजह से मैं बहुत खुश थी। घर में बहुत ही सुकून मिल रहा था। नहीं तो जब से मैं आई थी तब से रवि के भैया मनीष कोई न कोई बहाना कर घर पर ही रुक जाते कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पर उस दिन रवि के भैया यानी मेरे जेठ जी रवि के साथ ऑफिस चले गए तो मैंने अपने घर में बहुत सुकून महसूस किया। और उस दिन मैंने अपने रूम का दरवाज़ा नहीं बंद किया और सुकून से अपने रूम में सो गई। पर जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा मेरे बिस्तर पर मेरे जेठ बैठे हुए थे। उन्हें देखते ही मैं अचानक उठ खड़ी हुई और हिचकिचाते हुए उनसे पूछी, आप कब आए और यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, क्यों, मैं नहीं आ सकता तुम्हारे रूम में? मैंने कहा, नहीं, आप नहीं आ सकते। उन्होंने बड़े अजीब अंदाज में मुझसे कहा, क्यों नहीं आ सकता? आज तो मैं तुम्हें अपना बनाकर ही दम लूँगा। मनीष की ऐसी बातें सुनकर मैं तेज तेज चिल्लाने लगी। उसने कहा, जितना भी चिल्लाना है चिल्ला लो, तुम्हारी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं। तुम्हारी भाभी अपनी किसी सहेली से मिलने गई, मैंने ही तो उन्हें छोड़ा है। तुम्हारी भाभी को लगता होगा कि मैं ऑफिस गया, रवि को लगता होगा कि मैं तुम्हारी भाभी को छोड़ने गया, पर मैं हूँ तुम्हारे पास, जिस वजह से किसी को शक भी नहीं होगा। इस सातिर इंसान की ऐसी बातें सुनकर तो मैं बस सोच में पड़ गई थी कि अब करूं तो क्या करूं, कैसे बचूं। अभी मैं बस यही सोच रही थी, तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर मेरी जान में जान आई। मेरा जेठ दरवाज़ा खोलने गया, मैं भी उसके पीछे पीछे उसके साथ चली गई। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि रवि थे। रवि के बड़े भाई मनीष अपने छोटे भाई रवि को देखते ही कहने लगा, रवि, अपनी बीवी को संभाल कर रख, इसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं। रवि ने कहा, क्या हुआ भैया? रचना ने कुछ कहा क्या? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मनीष ने कहा, नहीं, रचना मुझे कुछ क्या कहेगी, लेकिन जब मैं घर पर आया तो मैंने देखा पीछे के दरवाजे रास्ते कोई भाग रहा था। रवि के बड़े भाई मनीष के मुंह से ये सुनकर तो मैं हक्का बक्का सी रह गई कि ये आदमी ये क्या बोल रहा है। मैंने तुरंत रवि से कहा, नहीं रवि, ऐसा कुछ नहीं है। रवि ने कहा, तो कैसा है? क्या मनीष भैया झूठ बोल रहे हैं? रवि अपने भाई पर आंख मूंदकर विश्वास तो करता ही था। उसने कहा, रचना, तुमने ये ठीक नहीं किया। तुम्हारा कौन सा यार तुमसे मिलने आया था, बताओ? मैं रवि के पैर पर गिर गई और बोली, नहीं रवि, ऐसा गलत इल्ज़ाम मेरे ऊपर नहीं लगाओ, ये झूठ है, भैया झूठ बोल रहे हैं। बल्कि यही मेरे रूम में आए थे और मुझसे कहने लगे, आज मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूँगा। मनीष ने कहा, देखा रवि, जब ये पकड़ी गई और मैंने इसका काला सच तुम्हारे सामने लाकर रख दिया तो इसने मुझे ही फंसाना शुरू कर दिया। रवि ने कहा, रचना, तुम अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकता। मैं रवि के सामने रोते ही रह गई, पर रवि ने मेरी एक न सुनी। रवि ने कहा, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ दूंगा और तुम्हारे जैसी बदचलन लड़की के साथ अब मैं एक पल भी नहीं रह सकता। अगले कुछ दिनों में मैं तलाक के कागजात भिजवा दूंगा, तुम उस पर सिग्नेचर कर देना। रवि मुझे मेरे मायके छोड़ दिए। यहाँ आने के कुछ दिन बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर यह बात मैंने किसी को नहीं बताई। कुछ दिन बाद रवि ने तलाक के कागजात भेज दिए। मैं सिग्नेचर नहीं करना चाहती थी, पर मजबूरन मुझे सिग्नेचर करना पड़ा। इसी तरह 8 से 9 महीने बीत गए। मैंने एक लड़की को जन्म दिया, पर किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। मायके में मेरी माँ और मेरे भाई रहते थे। मेरी बेटी पैदा होने के बाद उन लोग खुश नहीं हुए, क्योंकि मैं सबके ऊपर बोझ बनती जा रही थी। शादी के बाद मायके में ज़िंदगी बिताना एक लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है, ये मेरे जैसी लाचार लड़की ही समझ सकती है। एक दिन की बात है, मैं मार्केट गई थी। मुझे रास्ते में रवि का बड़ा भाई मनीष मिला। उसने मुझे रोकते हुए कहा, क्या हुआ रचना, कैसी हो? मैं उससे बात नहीं करना चाहती थी, पर उस इंसान ने मुझसे एक ऐसी बातें कही जिसे सुनते ही मेरी पूरी ज़िंदगी पलट गई। उसने कहा, रचना, क्या तुम्हें पता है कि रवि ने दूसरी शादी कर ली है? रवि की दूसरी शादी की बात सुनकर मेरे आंखों से आंसू टपकने लगे। जिस इंसान से मैंने इतना प्यार किया, आज वही मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर लिया।
पर मैं चाहकर भी कुछ कर नहीं सकती थी। रवि के भाई मनीष ने कहा, क्या सोच रही हो रचना? मैंने कहा था ना कि मेरी बातें मान लो। अगर तुम मेरी बातें मान ली होती तो आज तुम्हारी दशा ये नहीं होती। उस वक्त मैंने बहुत सोचा और कहा, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, मैं तुम्हारी बातें मान लूँगी, पर मेरी एक शर्त है। मनीष ने कहा, क्या शर्त है? मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। मैंने कहा, शर्त यही है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। शादी का नाम सुनकर मनीष के चेहरे पर खुशी ही खुशी थी। उसने कहा, शादी क्या, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगले ही हफ्ते मैंने मनीष से शादी कर ली। मैंने अपनी बेटी की बात किसी को नहीं बताई थी कि मेरी एक बेटी भी है। मैंने अपनी बेटी को अपने माँ के पास ही छोड़ दिया था और फिर दोबारा मैं उसी घर में दुल्हन बनकर आई, जिस घर से मुझे धक्के मारकर बाहर निकाला गया था। रवि और उसकी पत्नी सभी मुझे देखकर चौंक गए, पर मैंने किसी से बात नहीं की। रवि के भाई मनीष तो मुझे महारानियों की तरह रखता, वो मेरी हर बात मानता। एक दिन मैंने मनीष से कहा, अब तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो। उसने मेरे कहने पर अपनी पहली पत्नी को तलाक भी दे दिया। फिर कुछ दिन बाद मैंने कहा, अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। उसने न सोचा न समझा अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दिया। कुछ दिन बाद मैं अपने मायके गई और जब अपने मायके से वापस दोबारा आई तो अपनी बेटी के साथ आई। रवि के भाई मनीष यानी मेरे दूसरे पति मेरी बेटी को देखकर दंग रह गया। मनीष ने मुझसे पूछा, ये कौन है? मैंने उसके हाथ में तलाक के कागजात पकड़ाते हुए कहा, ये मेरी बेटी है और अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूँगी। तुम्हें क्या लगा था मैंने तुमसे शादी बड़े खुशी में की थी? मैंने तुमसे शादी तुमसे बदला लेने के लिए किया था। अब मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मैंने सिग्नेचर कर दिए हैं, अब तुम्हारे सिग्नेचर बाकी हैं। मनीष मेरे पैर पर गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, ऐसा मत करो रचना, मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई। मनीष को तड़पता देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। जिस दिन रवि ने मुझसे तलाक लिया और घर से निकाला, मैं भी सबके सामने बहुत गिड़गिड़ाई थी, पर मेरी किसी ने एक न सुनी। मैंने मनीष से कहा, मनीष मैं जा रही हूँ, तुम सिग्नेचर कर पेपर्स मेरे मायके भिजवा देना। रवि भी वहीं पर खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने रवि से कहा, रवि ये जो मेरी बेटी है ये तुम्हारी और मेरी बेटी है, पर मैं अपनी बेटी पर तुम दोनों का साया भी पड़ने नहीं दूंगी। मैं जा रही हूँ। यही कहकर मैं वापस अपने मायके चली आई। मेरे पास आज सब कुछ था, मेरी बेटी के पालन पोषण के लिए धन दौलत शोहरत, और मुझे यही चाहिए भी था। और ये सब करना मेरी मजबूरी भी थी, क्योंकि मेरे सामने मेरी नन्ही सी जान जो थी, और इस नन्ही सी जान के सर से पिता का साया उस मनीष नाम के इंसान ने छीना था। मनीष के साथ साथ रवि ने भी मेरे साथ बहुत गलत किया, क्योंकि अपने धोखेबाज भाई के कहने पर उसने एक बार भी इस बात को जानने की कोशिश नहीं की कि क्या सही है और क्या गलत है, और तुरंत तलाक दे दिया। मेरे साथ तो धोखा हुआ ही, और साथ में मेरी फूल सी बच्ची के साथ भी बहुत गलत हुआ। और अपनी बेटी की परवरिश के लिए ये सब करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। आज मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ और बहुत खुश भी हूँ, और मैं ये पूरी कोशिश करती हूँ कि उसे अपने बाप की कमी कभी महसूस ना हो। मैं सिंगल मदर ज़रूर हूँ, पर मैं अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों का प्यार देने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों, रचना के साथ तो बहुत गलत हुआ था, पर ये तो बस एक कहानी है। पर हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना सोचे समझे दूसरों के बहकावे में आकर अपना हंसता खेलता परिवार बेवजह बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। धन्यवाद।